तो इस क्लास में हम बात करेंगे बच्चे इंटरसेक्शन ऑपरेशन के बारे में। जैसे हमने यूनियन ऑपरेशन देखा था, उसके बाद हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑपरेशन की। ठीक है, टेबल्स हमारे सेम है, कॉलेज, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, टीचर, अकाउंट। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं इंटरसेक्शन ऑपरेशन किसे बोलते हैं। इंटरसेक्शन को हम सिंबल अपोजिट यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगर अपन इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन ऑन टू रिलेशन R1 एंड R2, मतलब अगर हम दो टेबल लेते हैं, मान लो R1 और R2, या दो रिलेशन की बात करते हैं R1 R2 की, तो कैन ओनली बी कंप्यूटेड इफ R1 एंड R2 आर यूनियन कंपैटिबल। ये ध्यान रखना, इंटरसेक्शन भी तभी परफॉर्म हो पाएगा, तभी आप इंटरसेक्शन लगा सकते हो जब वो यूनियन कंपैटिबल हो। यूनियन कंपैटिबल रूल मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको, ऑलरेडी स्टडीड इन यूनियन लेक्चर। ठीक है, क्या बताया था मैंने बताया था आपको कि यूनियन कंपैटिबिलिटी के लिए आपके पास नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए बच्चे। ठीक है, और दूसरा डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए या कंपैटिबल डेटा टाइप होना चाहिए। ठीक है, कंपैटिबल डेटा टाइप होना चाहिए। अब दीज टू रिलेशन शुड हैव सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स इन टू रिलेशन हैव सेम डोमेन। तो वही बात है कि आपके पास क्या कहते हैं, सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हो और डेटा टाइप सेम हो या कंपैटिबल रिलेशनशिप हो। ठीक है, कंपैटिबल डेटा टाइप हो और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। इंटरसेक्शन ऑपरेटर व्हेन अप्लाइड ऑन टू रिलेशन एज R1 intersection R2 will give a relation with tuples which are in R1 as well as R2। अब यहां ध्यान रखना, वहां यूनियन में क्या हो रहा था कि या तो R1 में हो या तो R2 में हो, उनको आप एक्सेप्ट कर ले रहे थे यूनियन में। या तो R1 में हो या तो R2 में हो या दोनों में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको आप एक्सेप्ट कर लेते थे। यहां आपको क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन यहां ये है कि यहां हमको केवल ऐसे रोज को या ऐसे टपल्स को फैच करना है जो कि R1 में भी हो और R2 में भी हो, तभी उनको हम एक्सेप्ट करेंगे। ध्यान रखना, जो कि R1 में भी हो और R2 में भी हो। मैथमेटिकली देखो तो सीधी सी बात है, अगर A है और B है, आपका A एक सेट है और B एक सेट है, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा, जो दोनों में हो, तो A वाला एरिया जो है आपका इंटरसेक्शन वाला एरिया है। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B इज गिवन बाई A इंटरसेक्शन B। देन इसमें आप क्या बोलोगे, X, ठीक है, बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब यहां एंड लगा है, यूनियन में यहां और लगा होता है। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द कॉमन एलिमेंट बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। तो बट ऑब्वियस है, आप कॉमन एलिमेंट की बात करते हो, जो भी ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं आप उनकी बात करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब सेम हम क्या करेंगे बेटा, एग्जाम्पल यहां पर भी अगर आप इसका सिंटेक्स देखो तो सिंटेक्स बड़ा ही सिंपल है। टेबल 1 या रिलेशन बोलो आप, ज्यादा बेटर है रिलेशनल अलजेब्रा के टर्म में, इंटरसेक्शन टेबल 2। ठीक है, तो या आप इसको बोलो रिलेशन 1 इंटरसेक्शन रिलेशन 2। ठीक है, अब बात करते हैं, समझना। अगर मान लो, अब मैं फिर से कंपैटिबल रिलेशन की बात करूं, तो कंपैटिबल रिलेशन में देखो यहां पर हमारे पास कंपैटिबल रिलेशन कौन सा है, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2। नंबर ऑफ कॉलम सेम है, डेटा टाइप सेम है, तो मैं स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 की ही बात करूंगा बेटा। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, आप एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो। ठीक है, जस्ट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो स्टूडेंट 1 और इंटरसेक्शन स्टूडेंट 2, मैंने ऐसा बोला, स्टूडेंट 1 इंटरसेक्शन स्टूडेंट 2। अब अगर आप देखो तो अगर मैं स्टूडेंट 1 इंटरसेक्शन स्टूडेंट 2 लगाऊंगा तो बट ऑब्वियस है इसमें से क्या क्या वैल्यूज आनी चाहिए, देखो करते हैं, कॉमन वैल्यूज की बात करेंगे। तो 011 ए रमेश सागर 6555429, ये देखो यहां भी कॉमन है, तो दोनों में होने चाहिए, कंपलसरी कंडीशन है, दोनों में होने चाहिए। तो आपका जो टेबल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा जिसमें आउटपुट जो आएगा वो ऐसा आएगा, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, फोन नंबर, ये आ गया आपका। अब इसमें से देखो क्या क्या वैल्यूज आती है। तो सबसे पहले 011 वाला ए, 011 ए और इनके साथ इनकी वैल्यूज रमेश सागर 6555429, ये आ गया। दूसरा देखो 012 ए अनिमेश, 012 ए इसमें कॉमन नहीं है। 013 ए उज्जवल, ये भी कॉमन नहीं है। 014 ए अमित, ये देखो 014 ए अमित शहडोल 425, पूरी की पूरी वैल्यूज, पूरी एंट्रीज कॉमन होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो 014 ए अमित, अरे पूरा का पूरा इसका डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो
दो रो आएंगे लेकिन पूरे के पूरे कॉलम आएंगे, ध्यान रखना, दो रो आएंगे लेकिन कॉलम पूरे के पूरे आएंगे। अब अगर मुझे बोला जाए कि नहीं मुझे सिलेक्टेड कॉलम्स पे काम करना है, तो मैं जैसा पिछले यूनियन में हमने देखा था, पाई लगा दो, सिलेक्टेड कॉलम पे काम करना है। सिंटेक्स क्या होगा? पाई एट्रीब्यूट नेम, जो भी एट्रीब्यूट देना चाहते हो, तो पाई एट्रीब्यूट नेम, रिलेशन आप बोल दो, यहां क्या लगा दोगे? इंटरसेक्शन, पाई, फिर एट्रीब्यूट नेम, और रिलेशन। ठीक है। अब अगर आप देखो तो पाई एट्रीब्यूट रिलेशन, इंटरसेक्शन कर दिया, पाई एट्रीब्यूट नेम रिलेशन। तो बट ऑब्वियस है, अब आप इंटरसेक्शन करोगे तो आपको रो फिल्टर होंगे, टपल्स निकलते हैं। क्या करोगे? यूनियन और इंटरसेक्शन से आप टपल्स फिल्टर करते हो। ठीक है। अब इंटरसेक्शन करके आपने टपल्स निकाल दिया, और एट्रीब्यूट जो बोलोगे प्रोजेक्शन से आप केवल वही वाला कॉलम लोगे जिससे आपको मतलब है। तो सेम क्वेश्चन की बात करते हैं जो यूनियन में हमने किया था। अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट, सारे मुझे स्टूडेंट के नाम निकालने हैं जो कि अब दोनों में हो, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 दोनों में ही हो। ठीक है। अब यहां एंड लगा, वहां मैंने क्वेश्चन क्या बोला था? जो कि या तो स्टूडेंट 1 में हो या तो स्टूडेंट 2 में हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां क्या बोल रहा हूं? हु आर बोथ इन स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 रिलेशन, बोथ इन स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 रिलेशन। ध्यान रखना क्वेश्चन में डिफरेंस है। तो बस बेटा चेंजेस क्या आ जाएंगे बताओ? चेंजेस से आ जाएंगे पाई, यहां आ जाएगा स्टूडेंट नेम, ठीक है, यहां हम लिख देंगे स्टूडेंट 1, ये हो गया स्टूडेंट 1, इंटरसेक्शन पाई, यहां लिख दूंगा मैं क्या? फिर से स्टूडेंट नेम, यहां क्या लिख दूंगा? स्टूडेंट 2। हो गया, काम खत्म। पाई, फिर अपन ने क्या कहते हैं स्टूडेंट नेम लिखा और स्टूडेंट 2 लिख दिया। अब आउटपुट क्या आएगा? बस अब आपको इसमें से जो आउटपुट दिखेगा केवल ये वाला कॉलम आउटपुट में आएगा। क्या आउटपुट आएगा? स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम का कॉलम आएगा आउटपुट में। और आउटपुट में आपको क्या दिखेगा बेटा? यहाँ स्टूडेंट नेम में आपको दिखेगा रमेश और अमित, रमेश और अमित, ये ऐसा रमेश और अमित। ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहां अगर आप सिंपल इसको समझने की कोशिश करो तो ये हो गया स्टूडेंट नेम। तो देखो केवल आपने वो पर्टिकुलर कॉलम निकाल लिया प्रोजेक्शन से, ठीक है, जिसको आपको आपको जरूरत में है। जो भी आप कॉलम, आप केवल केवल वही कॉलम चाहते हो जो आपको जरूरत में है, आप केवल वही वाला कॉलम फिल्टर कर सकते हो बाय यूजिंग प्रोजेक्शन ऑपरेशन।